मित्रों, एक कदम अपने मंजिल की तरफ जीके जीएस सामान्य अध्ययन पॉइंटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है जो कि इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से होगा, जिसमें पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, जिसका आंसर है ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग का। नेक्स्ट प्रश्न है इस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था, लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। नेक्स्ट प्रश्न है इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, बनवाली, कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बी ए स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न है सही सम्मेलन है भीमबेटका जो है स्थल। नेक्स्ट प्रश्न ये है सही सम्मेलन है जो CDPO 2005 में पूछा हुआ है, नवपाषाण कालीन स्थल और उसका स्थान। उत्तनूर जो है तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में, गुफक्रॉल कश्मीर में और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है भीमबेटका स्थल है रायसेन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, 900 वर्ष। प्राचीन काल में गंगा के इतिहास क्षेत्र को कहा जाता था मगध। नेक्स्ट प्रश्न है जो वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इसमें देखेंगे हम लोग। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और स्पेय पर नामांकित देवता को। नेक्स्ट है बोग्ज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया, वो है परुशड़ी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ लगभग 3000 साल पहले। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। देखिए इसमें जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसे देखते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठेंगे तो
1 या 2 प्रश्न आपको जीके जीएस के देखने के लिए मिलेंगे ज़रूर। जैसे ये है सत्यमेव जयते जो है, ये भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट है बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की कनिष्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई और प्रथम प्रवचन यानी उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इनका निधन कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देख लेते हैं बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा वृक्ष है? पंचम वृक्ष है। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, जो कहाँ पे स्थित है? राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त काल। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कथन दिया हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, जिसका कारण दिया हुआ है महावीर को राजकीय प्रथम प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसका आंसर है दोनों, यानी कथन और इसका कारण दोनों सही है और आर यानी जो इसका कारण है वह कथन की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। नेक्स्ट प्रश्न है वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जैन धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें हम लोग देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था जंभिक ग्राम में। नेक्स्ट है त्रिरत्न यानी 3 रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित हैं जैन धर्म से। नेक्स्ट है 12 अंग 12 उपांग
14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। नेक्स्ट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। नेक्स्ट प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व यानी राजनीतिक दशा क्या थी उस समय। जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हें मौर्य वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक महान और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया? जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसी ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, जो वर्तमान में राजगृह में स्थित है। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज। नेक्स्ट है, सही सम्मेलन है। ये महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरे बगल इनकी राजधानियाँ। जो मल्ल महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा। अंग की चंपा, कांधार की तक्षशिला, वत्स की कौशाम्बी। नेक्स्ट ऐसे ही देख लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है, प्रद्योत राजा था अवंती का। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यंक वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक का? नेक्स्ट है, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। नेक्स्ट है, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध साधु, प्रशासक। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य एम्परर। मौर्य साम्राज्य में हम लोग देख लेते हैं, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? विशाखदत्त। नेक्स्ट है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? आर्थिक संबंध। दूसरा, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। तीसरा, विदेश नीति। और चौथा, धन संचय। उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। नेक्स्ट है, मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था?
रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, गांधार। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया रोमिला थापर ने। नेक्स्ट प्रश्न है महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, 15 वर्ष। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कौन सी लिपि थी वो, खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी के नाम से। जो सम्राट अशोक थे वो अपनी शिलालेखों में किस नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी के नाम से। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी, तीसरी। नेक्स्ट प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है, भापरू स्तंभ। नेक्स्ट है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश है, यानी शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। नेक्स्ट है मेगास्थनीज दूत था किसका, सेलुकस का। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, 7। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। नेक्स्ट है इंडिका का लेखक कौन था, मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट था, बृहद्रथ। चलिए देख लेते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं अति महत्वपूर्ण, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, जूनागढ़। नेक्स्ट है 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, रुद्रदामन ने। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, वीम, कडफिसेस और गौतमी पुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पे स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, वीम, कडफिसेस। नेक्स्ट प्रश्न है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, कंडव वंश। नेक्स्ट है कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। नेक्स्ट प्रश्न है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और होविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, खारवेल का। नेक्स्ट प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था मेघवाहन वंश से, यानी चेदी वंश से। नेक्स्ट है टेसियस, प्लिनी, टालमी और स्ट्रेबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखी थी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी। नेक्स्ट है इसी से संबंधित एक नोट दिया हुआ है, पेरिप्लस मॉरिसस एरिथ्राई या ब्याएज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसे विल्फ्रेड
J.H. स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया। देख लेते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। अगला है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजाओं के पास एक मिशनरी भेजा था। किसके पास? समुद्रगुप्त के पास। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए बताइए, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। आंसर इसका स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आंसर लिखिए जल्दी कमेंट में आप लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम पूछते हैं आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? जिसमें से ऑप्शन है कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, काम्बे, यानी इसमें से कोई भी नहीं। इससे रिलेटेड एक नोट दिया हुआ है कि इस काल का प्रमुख बंदरगाह जो था ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे कि भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट है, सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? भानुगुप्त का ऐरण्य स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। नेक्स्ट है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई खारवेल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? यानी बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहते थे? अपृहत। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय भारत आया था ह्वेनसांग। नेक्स्ट प्रश्न है, योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्धन राजवंश की स्थापना की पुष्यभूति ने? नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि वाण निवासी थे पृथ्वीकूट गांव जो बिहार में स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा।
नेक्स्ट है अधोलिखित कथन असत्य है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। नेक्स्ट प्रश्न है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग दक्षिण भारत यानी चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश। हमने कहा कि जो भी हम प्रश्न कराएंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही होंगे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा गए होंगे, जो प्रीवियस ईयर जैसे आप लोग पिछली बार बहुत तेरे एग्ज़ामों में बैठे होंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, तो आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे कि जो आपसे पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। ये विगत परीक्षाओं के आधार पर पूछी गई एक श्रृंखला की तरह ये बुक है और ये बुक अच्छी भी है, इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा फंसता है। चलिए देख लेते हैं कि दक्षिण भारत यानी चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। चोल वंश का संस्थापक जो था कौन था बताइए? विजयालय। अगला है चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। अगला है वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, चोल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं चोल से ही। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदंब। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं संगम युग में उरैयूर किसकी विख्यात था? किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। नेक्स्ट प्रश्न है यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है एकाम्बरेश्वरम मंदिर। नेक्स्ट है तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट, मलखेड़, पांड्य, मदुरई, चोल, तंजावुर और होयलेश्वर हलेविड। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से। देखिए ये जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कौन है? विशाख दत्त। अगला है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। कल्हड़ की नेक्स्ट देखते हैं कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। नेक्स्ट है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक यानी नीतिसार लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है कार्तिकेय। नेक्स्ट देख लेते हैं किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? भारवी ने। नेक्स्ट है स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन हैं? भास। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। उस स्रोत का नाम बताइए ना जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। चरक क्या थे? आप लोग जानते हैं कि चरक क्या थे? एक चिकित्सक यानी डॉक्टर। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे। बराहमीर ज्योतिष थे, ज्योतिष विद्या के वे जानकार थे। विशाखदत्त क्या थे? एक नाटककार थे। अब देख लेते हैं पूर्व मध्यकाल जो 800 से 1200 ईस्वी तक चला। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की तरह इसको देख सकते हैं जैसे कि ताम्रपत्र। जैसे आज के ज़माने में किसी चीज़ पे लिख दिया जाता है, जैसे आज के ज़माने में तो कलम और पेज आसान हो गया है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ताम्रपत्र हुआ करते थे। जैसे ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्र। ये जो ताम्रपत्र है लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट है सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने रख रखाव हेतु अपने
दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, कौन हैं? चंद्रवरदाई। अगला देख लेते हैं, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित था? बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आबुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था? हरि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रश्न हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ कब? देखिए, ये CDPO 2018 में भी पूछा गया है, 1178 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश से संबंधित ये भी पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, क्या था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? किसे? मलिक जानी को। अगला है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। नेक्स्ट है, भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? बलबन ने। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के दौरान सिद्धांत यानी थियरी ऑफ किंगशिप के राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थियरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहें जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगरिल खान ने विद्रोह किया बलबन के समय में? नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, खिलजी वंश से। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह जी थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है, इस सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने खलीफा की शांत शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी,
मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग देखेंगे तुगलक और लोदी वंश से संबंधित। किससे देखना है? तुगलक और लोदी वंश। तुगलक और लोदी वंश देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें गुलाम सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, यानी दफन है कहाँ पे? नालंदा में। नेक्स्ट है, इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज तुगलक जो थे, बेरोजगार को रोजगार दिलवाया। आज के लोग तो कितना भी पढ़ रहे हैं फिर भी बेरोजगार हैं। नेक्स्ट है, इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के द्वारा वहन किए जाते थे। किनके द्वारा? काश्तकारों के द्वारा। देखिए असिस्टेंट प्री में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, वह वेनिस यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, निकोलो डी कोंटी। नेक्स्ट है, वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तुगलक वंश। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गोरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। क्या देखेंगे हम लोग? विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर के नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा?